हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से बहुत ही बढ़िया डीआईवाई, जिसमें 8 पॉकेट रहेंगे और बहुत ही बढ़िया सा ये ऑर्गेनाइज़र बनेगा आपकी अलग अलग चीज़ों के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको इन कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों का ही यूज़ करना है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप पुराने कुर्ते हैं, जैसे कि दुपट्टा है, साड़ी है, कुर्ती है, कोई भी अच्छी डिज़ाइन का कपड़ा है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ट्रांसपेरेंट सीट का। तो अगर आपके पास किसी बेडशीट के साथ इस तरीके का कवर आया है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरीके का रोल आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा जो बच्चों की बुक के ऊपर कवर चढ़ाने के लिए आता है, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने इन छोटे छोटे कपड़ों में से 4 पीस रेडी कर लिए हैं। जो बड़े कपड़े थे उनमें से मैंने बड़े पीस और छोटे थे उसे जोड़कर इस तरीके का रेक्टेंगल रेडी किया है। अब इस पीस के साइज़ का ही हमें अस्तर का कपड़ा लेना है और मैंने फोम लिया है और इसके साथ हम इसे अटैच करेंगे। पहले इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो ये मेरा 12 बाय 10 इंच हो रहा है। अब देखिए, अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप यहाँ पर जो राइस बैग होती है प्लास्टिक की बोरी, उसका, या तो फिर आटा बैग जो होती है वो भी काफ़ी मजबूत होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तीनों को मैंने चारों ओर से सिलाई करके जोड़ लिया है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा है रफ एजेस है उसे कट करके हम इसे सीधा कर लेंगे। अब इसके बीच में भी मैं इस तरीके से सिलाइयाँ करूँगी। आप सीधी सिलाई कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे डिज़ाइन करनी है वैसे आप कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से सिलाइयाँ करके चारों पीस को रेडी कर लिया है। तो देखिए, ये इस तरीके के हमारे क्विल्टेड पीस रेडी है। अब इसका मैं रेडी मेजरमेंट दिखा दूं तो लंबाई तो 12 ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई ½ इंच कम हो गई है, तो वो 9.5 इंच है। अब हमें ट्रांसपेरेंट सीट लेनी है। चौड़ाई तो इसकी जितनी ही लेनी है, लेकिन इसकी लंबाई 1 इंच कम लेंगे। और मैंने यहाँ पर जिप ली है जो हमें 9.5 इंच की ही लेनी है। अब ट्रांसपेरेंट सीट के ऊपर जिप को हम उल्टी रखेंगे और यहाँ सीधी सिलाई करके इसे अटैच करना है। अब आप जब ट्रांसपेरेंट सीट के साथ जिप को अटैच करते हैं तो जिप को आपको ऊपर रखना है और ट्रांसपेरेंट सीट को नीचे। तो देखिए, फिनिशिंग अच्छी आएगी। और फिर मैंने दोनों साइड पर टॉप स्टिच भी कर ली है। अब यहाँ पर हम दोनों साइड पर एक एक रनर को भी ऐड कर लेंगे। अब जो रेडी पीस था उसको हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सीट वाले हिस्से को उल्टा रखेंगे और यहाँ जिप के पास सिलाई करके इन दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। दोनों साइड मैंने सिलाई कर ली है और इसे इस तरीके से सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर दोनों साइड पर भी आपको सिलाई कर लेनी है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, अगर कुछ भी रफ एजेस है तो उसे कट कर दीजिए और इस तरीके की एक स्ट्रिप लेनी है जो दोनों साइड से हमारी ½ इंच लंबी लेनी है और इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अब इसे आगे की तरफ हम खींच लेंगे और देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हम 2 बार फोल्ड करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ ये स्ट्रिप आ जाएगी और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड पर कर मैंने इसे फिनिश कर लिया है। तो ये एक पीस रेडी है। उसी तरीके से बाकी के 3 पीस, यानी टोटल चारों पीस को मैंने रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको 4 पीस रेडी करने हैं। अब मैंने एक और कपड़ा ले लिया है, उसी के साइज़ का मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और मैंने नॉन वन की एक कैरी बैग ली है। नॉन वन नहीं है तो आप ये कैरी बैग ले सकते हैं, या फिर आटा बैग, या फिर आप प्लास्टिक बोरी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मेज़रमेंट स्क्रीन के ऊपर था और यहाँ पर देखिए, जो ये मैंने लिया है कपड़ा, जो हमारे रेडी पीस थे, उससे दोनों साइड पर आपको ½ इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे लेना है। अब देखिए, मेन कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके इसका एक छोटा सा कट लगाकर सेंटर निकालेंगे और फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है और बाकी पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है और पूरे में सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे आपको कट करके निकाल देना है। यहाँ पर देखिए, हमने मेन कपड़े को उल्टा रखा है, उसके नीचे अस्तर रखा था और फिर नीचे मैंने कैरी बैग रखी थी और यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से दिखेगा। जो कैरी बैग थी नॉन वन की, वो बीच में चली जाएगी और दोनों कपड़े ऊपर नीचे आ जाएंगे। अब अच्छे से इसे सेट कर लेना है और जो खुली जगह है उसे अच्छे से यहाँ पर अंदर की तरफ कपड़े को पुश करके सेट करेंगे और यहाँ पूरे में हम ऊपर की तरफ सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये एक पीस हमारा तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड से आपको 5 इंच पर मार्क करना है। तो ये मैंने 5 इंच पर मार्क किया और यहाँ पर हम सीधी लाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मैंने 5.5 इंच पर मार्क करके सीधी लाइन करी है और यहाँ साइड से भी 5.5 इंच पर मार्क करके सीधी लाइन। अब बीच में जो जगह बच रही है वो 3 इंच है और यहाँ पर हम इस तरीके से 4 मार्किंग कर लेंगे इक्वल साइज में, जो मेरा ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसे भी हम इस तरीके से सीधी लाइन खींच कर पूरा लंबा कर लेंगे। अब मैंने वेलक्रो लिया है और वेलक्रो का एक पीस
हम यहाँ पर अटैच करेंगे, जो 5 इंच वाली साइड थी वहाँ पर, और दूसरा पीस हम बाद में अटैच करेंगे। अब आपको जो रेडी पीस थे वो लेने हैं और इसे देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मैंने हाथ से ही इसे दबा लिया है अच्छे से, तो यहाँ पर एक निशान बन गया है। उसके ऊपर मैंने मार्किंग भी कर ली है इस तरीके से, तो आपको यहाँ एकदम सेंटर निकालना है इसका और फिर देखिए इस तरीके से आपको यहाँ अटैच करना है। पहली लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पर हम इसे इस तरीके से सेट करेंगे। दोनों साइड से आपको देख लेना है तो सेंटर पता चल जाएगा और यहाँ सिलाई करेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन पर दूसरे पीस को हम सेम तरीके से सेंटर निकाल कर अटैच करेंगे। तो सेम तरीके से चारों पीस के सेंटर निकाल लेने हैं और उसके बाद यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी पीस को अटैच कर लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। तो चारों पीस हमारे एकदम बीच में अटैच हो गए हैं। अब हमें अटैच करना है वेलक्रो का दूसरा पीस। तो देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है, या तो फिर इस तरीके से आपको दूसरा पीस रख देना है वेलक्रो का और यहाँ पर सिलाई करके हम इसे अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा वेलक्रो यहाँ पर अटैच हो गया है। आपके पास वेलक्रो नहीं है और आप चाहें तो यहाँ पर डोरी भी ऊपर नीचे लगा सकते हैं, डोरी बांध सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आसान तरीके से छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र जो 8 पॉकेट वाला है और ट्रांसपेरेंट भी है वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर आप अपने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रख सकते हैं। ये मैंने ब्रेसलेट लिया है जूडियो से, जो है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का, और ये मैंने बहुत ही सुंदर कान की छोटी छोटी रिंग ली है जो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सिर्फ 99 रुपीज़ की। और ये ब्रेसलेट भी मैंने 149 रुपीज़ में लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती ज्वेलरी है। जब भी कुछ नया ट्राई करने का मन करे तो आप इस तरीके से जूडियो से खरीद सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइनें मिलती है। अब देखिए इसके अंदर मैंने अपने बच्चे की सारी चीज़ें भी अलग अलग रख दी हैं। बहुत सारी उसकी पिन होती हैं। बच्चों की एक्सेसरीज छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा होती है, जिसे रखने के लिए एक बढ़िया सा पाउच हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके का पाउच बना सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बच्चों की चीज़ें रखने के लिए या आप अपनी चीज़ों को रखने के लिए, या तो फिर स्टेशनरी की चीज़ें भी बच्चों की आजकल बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रैवलिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और घर में भी बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, और मेडिसिन रखने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। बनाने में आसान है और एकदम यूनिक लगता है। आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये ऑर्गेनाइज़र, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे, एक लाइक ज़रूर कर देना। कैसा लगा कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।